माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्ततु दाइरतिल वजूद। साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हाज़रीन फ़र्श अज़ा, इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादारान महमूदपुर, जैसा कि आप सबके इल्म में है, आज अशरे मजालिस की 5वीं मजलिस है जिसको ख़िताब करने का मुझे शरफ़ और सआदत हासिल हुई। मुसलसल मेरी इससे पहले 2 तकरीरें हो चुकी हैं। इससे पहले तकरीर में मेरा मौजू जो था वो ज़बान तई। मैंने जितनी भी तकरीरें की वो इसी आयत के ज़ेल में की। सूरह माइदा की आखिरी आयत, सूरह माइदा की 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा कि जिसको मैंने तिलावत किया। और इस मेरी मजलिसों का मौजू ये है इंसान और उसूल हयात, इंसान और ज़िंदगी जीने के तरीक़े, इंसान और उसकी अहमियत। जितनी भी चीज़ें मैंने अर्ज़ की इसी के ज़ेल में अर्ज़ की। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए 2 चीज़ों को भेजा, एक नूर, दूसरे किताब। देखिए, अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए 2 चीज़ों को भेजा, एक नूर, दूसरे किताब। इसका मतलब ये है कि हिदायत कभी एक नहीं करेगा, जब भी हिदायत करेंगे 2 करेंगे। अब अगर ये कोई ये कहे कि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, बड़े अफसोस की बात है कि हिदायत जब भी करेंगे 2 करेंगे। आप ये बताइए, अल्लाह ये किसी मुल्ला का कलाम नहीं है, किसी मौलवी आलिम फाजिल का कलाम नहीं है, ये उस अल्लाह का कलाम है जो अपनी हर आयत में ऐसे लफ्ज़ बुनता है जैसे मोती, जैसे माले में मोती बुने जाते हैं ऐसे लफ्ज़ बुनता है। उस अल्लाह का कलाम है। इरशाद फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐ मेरे अल्लाह तू ये कह देता हमने इंसानों की हिदायत के लिए 2 चीज़ें भेजी, एक किताब दूसरे नूर। लेकिन ये क्यों कहा, पहले नूर क्यों कहा फिर किताब क्यों कहा? तो आवाज़ कुदरत आएगी, किताब कभी अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, किताब कभी अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, आपने कभी गौर किया, अल्लाह कुरान की जगह पे अगर एल्बम नाजिल कर देता कितना अच्छा होता। एल्बम अगर नाजिल कर देता कितना अच्छा। अल्लाह ने कहा कि हमने दोनों हाथों से खलीफा बनाया, एल्बम नाजिल होता तो उसमें फ़ोटो भी आ जाता कैसे बनाया। अल्लाह ने कहा कि हमने आसमान से, कुरान ने कहा हमने आसमान से मरियम के लिए खाना भेजा, फ़ोटो आ जाता खाना आता हुआ। कुरान ने कहा कि हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया, फ़ोटो आ जाता लोहे के नाजिल होते हुए। लेकिन क्यों नहीं, अल्लाह ने क्यों नहीं? देखिए, कुरान है सामित, कुरान न बोलेगा, कुरान न बताएगा। अब बताइए, सिर्फ लिखने से कोई मान जाता है, बताने से कोई मान जाता है? इंसान को चाहिए प्रूफ, इंसान को चाहिए प्रैक्टिकल।
इंसान को कोई करके दिखाए। अब अल्लाह ने उस प्रैक्टिकल के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को भेजा। गौर कीजिए, प्रैक्टिकल के लिए कुरान बताएगा, अहले बैत दिखाएंगे। कुरान बताएगा, अहले बैत दिखाएंगे। अल्लाह ने कहा कि हमने दोनों हाथों से खलीफा बनाया। रसूल ने गदीर के मैदान में जो आगे चले गए तो उनको पीछे बुलाया, जो पीछे चले गए पीछे रह गए तो उनका इंतजार किया, और खुम और ऊंटों की कजावों के मिंबर पे जाके अली को दोनों हाथों पे बुलंद करके कहा कि देखो ऐसे बनता है खलीफा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान ने कहा कि हमने दोनों हाथों से खलीफा बनाया, रसूल ने दिखा दिया। कुरान ने कहा हमने आसमान से मरियम के लिए खाना नाजिल किया। कुरान ने कहा हमने आसमान से मरियम के लिए खाना नाजिल किया। रसूल ने कहा फिज़ा दिखा दो खाना कैसे मंगाया जाता है। कुरान ने कहा हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया। अली ने जुल्फ़िकार मंगा के बता दिया ऐसे नाजिल किया। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये कुरान का काम है बताना, अहले बैत का काम है करके दिखाना। अहले बैत का काम है कर। इससे पहले मेरी मजलिस में मौजू क्या था, मैं किस उन्वान पे बोला था? ज़बान। आपके जहन में मेरी तकरीर महफूज होगी। ज़बान, ज़बान क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया कि तारीख़ में जितने भी ज़ालिम व जाबिर बादशाह आए, उन्होंने हमेशा जब भी हुक्म सादिर किया तो यही कहा कोई भी अली का जिक्र करते हुए मिले उसकी ज़बान काट दो। कभी ये कहा कि गला काट दो, क्योंकि शीयत की पहचान गला नहीं है, ज़बान है। उसे मालूम है गला काटने से कुछ नहीं होगा, ज़बान को काटो। शीयत की पहचान ज़बान है। ऐसा ही एक बादशाह था हज्जाज। आपने तारीख़ पढ़ी होगी, तारीख़ में देखा होगा, आपको मालूम है वाक़यात। हज्जाज, उसने अपनी हुकूमत में ऐलान करवाया कि जो भी अली का नाम लेते हुए पकड़ा गया, जो भी अली का नाम लेते हुए पकड़ा गया उसकी ज़बान काट दी जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। अब सिपाहियों ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि हज्जाज का हुक्म है, अगर कोई भी अली का नाम लेता हुआ पकड़ा गया तो ज़बान काट दी जाएगी। शियों में भी अलग तरीके के शिया होते हैं। अब एक और ऐसे एक शिया थे, साहब थे, उन्होंने कहा क्या कहा है बादशाह ने? कहा उसने कहा है कि जो भी अली का जिक्र करता हुआ पकड़ा गया उसकी ज़बान काट दी जाएगी। अब उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि मेरा वो लिबास निकालो जो मैंने ईद के दिन पहना था। उन्होंने लिबास निकाला, वो नहाए धोए तैयार हुए, कपड़े लिबास पहना और खुशबू लगाई। ज़ौजा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहा चौराहे पे जा रहा हूँ अली अली करने। कहा उस बादशाह ने तो मना किया है, यहीं करो। कहा नहीं, अब वाजिब है कि मैदान में जाया जाए, चौराहे पे जाया जाए। वो पूरा शहर घूमे और उस जगह पे जाके रुके जहाँ पे सिपाही खड़े हुए थे, और उन्होंने जाते ही एक जुमला कहा, अली हक हक अली, अली हक हक अली। अब जैसे ही सिपाहियों ने देखा, उन्होंने सोचा इसने कल का ऐलान नहीं सुना होगा। अब वो करीब आए, क्या तूने कल का ऐलान नहीं सुना? कहा वो सुना, जभी तो कह रहा हूँ अली हक। कहा वो ऐलान सुना, जभी तो कह रहा हूँ अली हक। कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा अली हक। कहा तुझे खौफ नहीं है? कहा अली हक। कहा तू मारा जाएगा? अली हक। ज़बान काट दी जाएगी? अली हक। तो कत्ल कर दिया जाएगा? अली हक। तुझ पे जुल्म किया जाएगा? अली हक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब सिपाहियों ने कहा ये हमारा मैटर है, ये हमसे ऊपर का मैटर है। अब 4 सिपाही उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए। कहा हुजूर, बादशाह ने पूछा क्या खता है इसकी? कहा हुजूर वही जो आपने सज़ा मुअय्यन की थी उसी का मुजरिम है। कहा क्या कहा? बादशाह ने सोचा मेरे प्रेशर में नहीं कहेगा। कहा क्या कहा? कहा सुनो, मैंने कहा अली हक, मैंने कहा अली हक। अब बादशाह ने कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा अली हक। तुझे खौफ नहीं है? अली हक। कहा कत्ल कर दूंगा? कहा अली हक। कहा इसको 20 कोड़े लगाओ? कहा अली हक। कहा 50 लगाओ? कहा अली हक। कहा 50 लगाओ? कहा अली हक। कहा 80 लगाओ?
देखिए कोड़ा कोई मजाक नहीं है। एक कोड़ा अगर किसी इंसान के लग जाए तो सब नाना ज़्यादा याद आ जाते हैं। अली कोड़ा लगा, 80 कोड़े पहलवान को बुलाया, जल्लाद को बुलाया गया। पहला कोड़ा लगा, दूसरा कोड़ा लगा, तीसरा कोड़ा लगा, कोड़े लगते रहे। अबू दम्माम कहते रहे अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। 20 कोड़े लग गए। कहा अब क्या नजरिया है? कहा नजरिया क्या होता अली हक? कहा नजरिया क्या होता अली हक? 20 कोड़े, 30 कोड़े, 40, 80 कोड़े लग गए। अबू दम्माम जमीन पे गिर गए। अबू दम्माम, बादशाह ने जो देखा, बादशाह ने जो देखा कि अबू दम्माम जमीन पे गिरे हुए हैं, लब खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब बादशाह ने कहा कि देखो क्या हो रहा है। जो सिपाही ने कान लगाया तो क्या देखा कि वो कह रहा है अली हक, अली हक, अली हक। अब सिपाही उठा, बादशाह ने कहा क्या कह रहा है? कहा नहीं बताऊंगा। कहा किस लिए? कहा आपने सजा जो मुअय्यन कर रखी है। कहा आप अगर मैं कह दूंगा आप सजा देंगे। अब सिपाही ने नहीं बताया। बादशाह अपनी जगह से उठा, करीब आया। अब जो होंठों की जुम्बिश को देखा, कान को लगाया, अब क्या सुना? वही कह रहा है अली हक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब बादशाह क्या किया जाए? इसको कत्ल कर दिया जाए, गर्दन उड़ा दी जाए? कहा नहीं, अब तो 80 कोड़े पड़ गए हैं, अब तो ये मरने का है, इसको घर छोड़ के आओ, सुबह तक मर ही जाएगा। अब सिपाही अबू दम्माम के घर के बाहर छोड़ के गए। उस अबू दम्माम की ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, अंदर ले लिया, बेड पे लिटा दिया। अब अबू दम्माम बेड पे बिस्तर पे लेटे हुए हैं और उन्होंने थोड़ा नजफ़ का रुख किया, नजफ़ का रुख किया। का मौला आ जाइए, का मौला आ जाइए। एक नूर की तजल्ली जाहिर हुई। अली सामने खड़े। क्या हुआ अबू दम्माम? का मौला इतनी कुव्वत दे दो कि एक बार और जाके कह सकूं अली हक। इतनी कुव्वत दे दो कि एक बार दरबार में जाके फिर कह सकूं। का अबू दम्माम मेरा मिजाज वो नहीं है, तुम मांगो इतना मैं देता इतना हूँ। कहा तुम मांगो इतना मैं देता इतना हूँ। अबू दम्माम ने कहा मौला मेरी एक ख्वाहिश थी। का क्या? का काश आप दरबार में आ गए होते। कहा अबू दम्माम काश तुमने दरबार में बुला लिया होता। इसका मतलब ये है हमारे बुलाने में कमी है, उनके आने में कमी नहीं है। हमारे बुलाने में कोताही है, उनके आने में कोताही नहीं है। कहा अबू दम्माम का मौला इतनी कुव्वत दे दीजिए कि मैं फिर एक बार जाके कह सकूं। तो उन्होंने कहा चल तेरी उम्र कितनी है? कहा इतनी। कहा आज से आधी कर रहा हूँ। 60 के कर दिए गए, 30 के। कहा अबू दम्माम आज से मैं तुम्हारी उम्र 40 साल बढ़ा रहा हूँ। कहा 40 साल बढ़ा रहा हूँ। क्या काम किए? 2 काम किए। एक उम्र आधी कर दी, जवान कर दिया। दूसरा उम्र को 40 साल बढ़ा दिया। अब अबू दम्माम सुबह उठे, तैयार हुए, लिबास पहना, फिर गए उसी चौराहे पे। अब जो सिपाहियों को देखा, पहला का अली हक, अली हक। अब जैसे ही कि सिपाहियों ने देखा, कहा इसको लगता है कल का वाकया नहीं मालूम। उसके पास गए, कहा तुझे मालूम नहीं कल एक ऐसे ही तुम्हारी तरह आया था दीवाना, कह रहा था अली हक। वो चला, उसके 80 कोड़े पड़े, तुम्हें मालूम है उसका हाल? कहा तुमने पहचाना नहीं, मैं वही हूँ। कहा क्या मतलब? कहा लोग ज़ईफ़ होते तो जवान हो गया। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जब जुलेखा की जवानी पलट सकती है तो गुलाम अली की जवानी क्यों नहीं पलट सकती? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब जुलेखा की जवानी पलट सकती है तो गुलाम अली की जवानी क्यों नहीं पलट सकती? अब उसने कहा आया किस लिए? कहा जिस लिए कल आया था, अली हक, हक अली, अली हक, हक अली। अब कहा ये तो हमसे बाहर का मैटर है, चलो इसको फिर बादशाह के पास लेके चलो। अब हज्जाज के पास आए, दरबार लगा हुआ है। कहा ये कौन है? कहा ये मुजरिम है। किस जुर्म का? जिस जुर्म का कल वाला था।
जो कल वाले को जिस जुर्म में सज़ा मिली ये उसी जुर्म का मुजरिम है। अब हज्जाज ने कहा इसे कल वाले का वाक़या नहीं बताया, कहा बताता क्या ये तो वही है। कहा वाक़या क्या बताता, ये तो वही है। कहा क्या लोग बूढ़े होते जवान हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा लोग बुजुर्ग होते हैं ये जवान हो गया। कहा यही वजह है। कहा बादशाह वो सब छोड़ मेरी सुन। कहा क्या? कहा अली हक। कहा अली हक। कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा नहीं। कहा अच्छा जल्लाद को बुलाया। कहा अब कहे। कहा अली हक। कहा फिर एक मर्तबा कहे। कहा अली हक। कहा जल्लाद पड़ोस में खड़ा है, जल्लाद बगल में खड़ा है, तलवार लिए हुए खड़ा है, तुझे डर नहीं लगता? कहा बादशाह डर तो कल लगता, आज तो मैं 40 साल बढ़वा के आया हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तशय्यो की ज़बान मेरा मौजू यही है, मैं अपने उन्वान से नहीं हटाऊँ। तशय्यो की ज़बान, ज़बान में बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया आज़ादारी की ही दुश्मन क्यों है, दुनिया हुसैन की ही दुश्मन क्यों है? मालूम है आगाए पनाहियान बहुत बड़े मुफक्किर हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी के घर में एक मुर्गा था। वो रोज़ अज़ान दिया करता था सुबह सुबह। तो मुझे उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, पूरा मोहल्ला उसकी आवाज़ से उठ जाया करता था। आगाए पनाहियान ने कहा कि एक दिन हुआ कि अज़ान नहीं हुई, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। जब 5वें दिन अज़ान नहीं हुई मैं उसके घर पहुंचा, मैंने तक्कुल बाब किया। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारा मुर्गा बड़ी अच्छी अज़ान देता था, तुम्हारा मुर्गा अच्छी अज़ान देता था, अब दे क्यों नहीं रहा है? कहा अब देगा भी नहीं, इसलिए कि मैंने उसे ज़िबा कर दिया। कहा इतनी अच्छी अज़ान देता था तूने अपने मुर्गे को ज़िबा कर दिया? कहा आपको अच्छी लगती थी लेकिन ये मोहल्ले वाले रोज़ आके कहते थे भाई तुम्हारा मुर्गा सुबह ही बोलने लगता है, हमें नींद में खलल होता है। अब आगाए पनाहियान अपने घर के अंदर गए, अपनी डायरी को खोला, एक लफ्ज़ लिखा कि आज मुझे इस मुर्गे से पता चला कि दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है जो इंसानियत को जगाने का काम करे। दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है जो इंसानियत को जगाने का काम करे। इसीलिए आज हुसैनियत के दुश्मन क्यों हैं, आज़ादारी के दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि ये आज़ादारी, ये हुसैनियत लोगों को जगाने का काम कर रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में आपने कभी गौर किया कि जब भी अटैक हुए, जब भी बम फोड़े गए, वो शियों के ऊपर ही, चाहे वो जुलूस में हो चाहे मस्जिद में हो, जब भी शियों पे ही जुल्म हुए। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम 3 चीज़ें हैं शियत के पास, 3 चीज़ें तौहीद और नबूवत के बाद 3 चीज़ें हैं जिस पे हम बड़ा फ़ख्र कर सकते हैं और जिनका हम पे बड़ा एहसान है। 3 चीज़ें। पहली चीज़ है विलायत अली। विलायत अली हमें सिराते मुस्तकीम से भटकने नहीं देती। दूसरी चीज़ है आज़ादारी हुसैन जो हमें मिटने नहीं देती। आपने गौर नहीं किया, 3 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ सुनिए, पहली चीज़ है विलायत अली। विलायत अली हमें सिरात से भटकने नहीं देती, आज़ादारी हुसैन हमें मिटने नहीं देती, निज़ाम मरजइयत हमें बिखरने नहीं देती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़रा से आगे आ जाएं, आगे आ जाए, पीछे वाले भी सही से बैठ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शीयत के पास जो फ़ख्र करने के लिए हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमारे पास ऐसे रहबर हैं कि जो कौम का चेहरा बने हुए हैं। दुनिया में और भी बड़े लीडर हैं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई छोटा मोटा लीडर है? लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तकरीर करता है तो उसकी तकरीर कहीं नहीं सुनी जाती, लेकिन जब खामेनाई तकरीर करता है तो वाइट हाउस में बैठ के सुनी जाती है। ये है ज़बान की कीमत, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तकरीर करता है वो ज़बान चलाता है, खामेनाई तकरीर करता है ज़बान का इस्तेमाल करता है। जब ज़बान चलाना और है, इस्तेमाल करना और है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब यही हुआ कि जब खुमैनी साहब इनकलाब लाए, उन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम की,
खुमैनी का ये नारा नहीं था कि हम शिया हुकूमत कायम करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक हुकूमत कायम करेंंगे। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाते क्योंकि उनके इरादे साफ़ नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने इनकलाब लाए तो उस वक्त के 3 बहुत बड़े लीडर, मुसलमानों के 3 लीडर, ज़ियाउल हक, गद्दाफ़ी और एक लीडर, 3 लीडर, इन्होंने सोचा कि इन्होंने जब सुना कि शियों का मौलवी इनकलाब लेके आया है, इन्होंने सोचा उससे मुलाकात की जाए। अब ये गए, इन्होंने तो ये सोचा था कि वो बहुत बड़े महल में होगा, बिगों में महल बना होगा। अब ये जब पहुँचे, इन्होंने क्या देखा, 6 बाई 6 का कमरा है, कोने में एक मुसल्ला बिछा हुआ है, उस पर बैठा। अब ये तीनों उस चौथे को हंसने लगे। है गौर नहीं किया आपने? अब ये तीनों उस चौथे को देख के हंसने लगे। कहा क्यों हंस रहे हो? कहा हमने तो सोचा था कि तुम इनकलाब लाए हो, बिगो का महल होगा, बहुत बड़ा आलीशान तख्त लगा होगा, उस पे बैठे होगे। अब खुमैनी साहब ने एक मुस्कुरा के जुमला कहा तुम्हें नहीं मालूम, इसी मुसल्ले पे बैठ के मैंने महल वाले को भगाया है, इसी मुसल्ले के ऊपर बैठ के मैंने महल वाले को भगाया है। अब कहा हुजूर मेरा एक सवाल है। कहा करो सवाल। देखिए पूरी इंटरनेशनल मीडिया लगी हुई है। अब कहा सवाल है, खुमैनी साहब से सवाल किया। कहा ये बताइए आपके ईरान में हमारी अहले सुन्नत की कितनी मस्जिदें हैं? कहा अहले सुन्नत की एक भी नहीं। पूरी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया लगी हुई, ऐसा जवाब दे दिया। कहा अच्छा। कहा अच्छा ये बताइए शियों की कितनी मस्जिदें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा आप गलत कह रहे हैं, इसलिए कि तेहरान के जिन रास्तों से हम आए हैं वहाँ पे मीनारें दिखाई दी, गुंबद दिखाई दिए, आप कह रहे हैं कि मस्जिदें नहीं। कहा तुम्हें मालूम नहीं, ईरान में ना शिया की मस्जिद है ना सुन्नी की मस्जिद है, ईरान में अल्लाह की मस्जिद है, मसलकों की मस्जिद नहीं है, ईरान में अल्लाह की मस्जिद है। अब उन्होंने कहा एक और सवाल पूछूंगा। अगर कोई शिया होता तो जज्बात में बह जाता, लेकिन देखिए हमारे उलमा का दिमाग, उलमा की ज़बान। अब उन्होंने कहा एक और सवाल है। कहा बताओ क्या सवाल है? कहा आपकी नज़र में तीनों खुलफा की क्या अज़मत है? हाय हाय, तीनों खुलफा की क्या अज़मत है आपकी नज़र में? कहा सुनो, तीनों खुलफा की हमारे लिए अपनी कोई राय नहीं है, हम तीनों खुलफा को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से रसूल देखते थे, उसी नज़रिए से देखते हैं। हमारी ज़बान की अज़मत, ज़बान की ताकत, अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ये जो रहबर मिले हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, जो हमारे लिए रहबर मिले। सलावत पढ़े फिर मैं आगे अर्ज़ करता हूँ। तवज्जो, ये जो हमें रहबर मिले हैं ये बहुत बड़ी अज़मत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हाथ आपको जन्नत नहीं ले जाएगा, ये पैर आपको जन्नत नहीं ले जाएंगे, ये कान आपको जन्नत नहीं ले जाएंगे। जन्नत आपको जो ले जाएगी जो चीज़, वो ज़बान है। ज़बान आपको जन्नत लेके जाएगी। 80 गुनाहाने कबीरा हैं, जिनमें से 40 वो हैं जो ज़बान की वजह से होते हैं। 80 गुनाहाने कबीरा हैं। ज़बान की ताकत क्या है? अगर इंसान चाहे तो ज़बान के ज़रिए एक रात में अपनी किस्मत बदल सकता है, ज़बान के ज़रिए। अब मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा बैठे हुए हैं। रसूल खुदा ने कहा या अली, सोने से पहले ये 5 काम कर दिया करो, 5 काम अंजाम दिया करो, बहुत ज़रूरी है। कहा मौला, ये इमाम अली को तो मालूम थे, वो अली के ज़रिए हम तक पहुंचाना चाह रहे थे। कहा ये 5 काम किया करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत फजीलत है। कहा क्या मौला? कहा पहला कि सोने से पहले कम से कम 400 दीनार का सदका किया करो पहला। कहा और? कहा कम से कम एक हज का सवाब तो अदाई कर दिया करो। अच्छा। कहा या कम अज़ कम एक कुरान का सवाब हासिल कर लिया करो। 3 चीज़ें हो गई। कहा चौथा, कहा कम अज़ कम 2 लड़ने वालों के बीच सुलह कराया करो जब सोया करो। कहा मौला जन्नत का हक़ कैसे अदा हो? कहा कम अज़ कम 3 मरतबा सलवात पढ़ दिया करो, जन्नत का हक़ अदा हो जाएगा। 3 मरतबा सलावात पढ़ दिया करो, जन्नत का हक़ अदा हो जाएगा, जन्नत का हक़ अदा हो जाएगा। अब जो ये कहते हैं ना कि शिया गिरिया जन्नत के लालच में करते हैं, सुनो, हम गिरिया जन्नत के लालच में नहीं करते, तक़र्रुब अहले बैत के लिए करते हैं। इसलिए कि अगर हम गिरिया जन्नत की लालच में करते तो रसूल की हदीस के मुताबिक
3 मरतबा सलावात पढ़े तो जन्नत का हक़ अदा हो जाता है, जन्नत की कीमत अदा हो जाती है। तो आपने मजलिस से पहले कितनी मरतबा सलावात पढ़ी होगी? सलावात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे कीमत कैसे अदा हो? कहा ये सब मुमकिन है। कहा किस तरीके से मुमकिन है? इंसान 400 दिनार सदका दे दे, एक हज बजा लाए, एक कुरान पढ़े, 2 लोगों के बीच सुलह कराए, जन्नत की कीमत। कहा ये कैसे मुमकिन है? कहा ये ज़बान के ज़रिए मुमकिन है, ज़बान के ज़रिए मुमकिन है। कहा किस तरीके से? कहा अगर कोई इंसान सोने से पहले 4 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करे, उसके नामा अमाल में लिखा जाता है 400 दिनार सदका दिया, 400 दिनार सदका दिया। कहा हज का क्या है? कहा हज का ये अगर कोई इंसान 3 मरतबा कलमा पढ़ के सोए तो उसके नामा अमाल में लिखा जाता है 1 हज किया। और तीसरा, अगर कोई इंसान 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़े, उसके नामा अमाल में लिखा जाता है इसने 1 कुरान ख़त्म किया। चौथा, कहा कोई इंसान 4 मरतबा, कोई इंसान 10 मरतबा अस्तगफार पढ़े, उसके नामा अमाल में लिखा जाता है कि इसने 2 लड़ने वालों के बीच सुलह कराई, 2 लड़ने वालों के बीच सुलह कराई। काम वाला जन्नत की कीमत। का 3 मरतबा सलावात पढ़े, जन्नत की कीमत अदा हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़बान, इस ज़बान के ज़रिए इंसान क्या नहीं कर सकता। इंसान अगर अपनी ज़बान पे काबू करे, अपनी शख्सियत पे काबू करे, तो इंसान आला हो जाएगा, बुज़ुर्ग बन जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया। इंशाअल्लाह अगली मरतबा इससे मुसलसल करूँगा। आज 5 मुहर्रम है, आप मुसलसल तकरीर सुन रहे हैं। 5 मुहर्रम, पहली मुहर्रम से लेकर अब तक आज 5वीं मजलिस है अशरे की। आपने सबके मसाइब सुने। आज उनके मसाइब का दिन है कि जिन्हें पुरसा न दिया गया। अज़ादारों, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी ना, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़रबत लगी तो कूफे के तमाम यतीम बच्चे दूध लेके आए। अय अली, ये दूध पी लीजिए। अजरुकुमुल अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। अय अली, ये दूध पी लीजिए। इमाम अली ने बच्चों को वापस किया। इमाम एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक जाने वाली के तमाम बेटे, एक जाने वाली के घर की तमाम औरतें खड़ी हुई हैं। अली ने हसन को बुलाया, कहा अय हसन, मेरी 2 ख्वाहिशात हैं, मेरी 2 अधूरे काम हैं जो मैं चाहता हूँ कोई पूरा करे। कहा बाबा, अभी तो आपने कहा कि फुज़ तो बिरब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। अब आप कह रहे हैं 2 अधूरे काम हैं। कहा इसलिए कि मेरा 2 अधूरे काम है, मेरे लिए हाजत है कि मैं 2 काम अंजाम दे देता। कहा बाबा क्या? कहा एक तो वो मैं सजदा पूरा कर लेता जिसे इब्ने मुलजिम ने ज़रब लगा के रोक दिया। हाँ ज़ादारो, खुदा कोई गम न दे, जिसे ज़रब लगा के रोक दिया। और कहा दूसरा वो कि जब मैं खुतबा दे रहा था, एक सवाली आया था, मैंने वो खुतबा रोक दिया। मैं सोच रहा था कि वो खुतबा पूरा कर लेता। हाँ ज़ादारो, इमाम ने जैसे ही ये बातें कही, इमाम हुसैन आगे बढ़े। कहा बाबा आपका सजदा तेरा हुसैन पूरा करेगा, तेरा सजदा तेरा हुसैन पूरा करेगा। हाँ ज़ादारो, कहा बाबा लेकिन तेरे सजदे में मेरे सजदे में एक फ़र्क है। तूने सजदा वतन में किया, मैं बेवतन में करूँगा। तूने आबादी में किया, मैं जंगलात में करूँगा। तेरे सजदे में मेरे सजदे में फ़र्क ये होगा, तूने सुबह में किया, मैं तपती हुई ज़मीन पर सूरज के नीचे करूँगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। इमाम ने सजदे का वादा किया। अब जो खुतबे की बात आई तो कनीज़ों में से एक बीबी अपनी अबा को समेटती हुई आई, जिसका नाम ज़ैनब था। कहा बाबा, तेरी ज़ैनब तेरा खुतबा पूरा करेगी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। तेरी ज़ैनब तेरा खुतबा पूरा करेगी, इस तरीके से पूरा करेगी कि कोई तेरा सहाबी पता भी नहीं लगा पाएगा कि अली खुतबा दे रहे हैं या अली की बेटी खुतबा दे रही है। हाँ ज़ादारो, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, शब आशूर आ गई। हर एक माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। उम्मे लैला अकबर से कह रही है, अकबर तुम्हें कल शहीद होना है। कासिम की माँ कासिम को तैयार
इंतज़ार कर रही है। कहा है मेरे लाल कासिम, मैं तुम्हारी वजह से करबला आई हूँ, मैं तुम्हें कल अपने चचा पे शहीद होना है। और एक माँ है जो अपने बच्चों के बालों में उंगलियां फिरो रही है और कह रही है मेरे बच्चों कल तुम्हें मामू पे कुर्बान होना है। आज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। वो जनाब ज़ैनब अपने बच्चों से कह रही थी कल तुम्हें मामू पे कुर्बान होना है। और उन्होंने कहा बच्चों मेरी दो बात हो सके तो ख्याल रखना। कहा क्या? कहा अगर तुम्हें हो सके तो अपने मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना, अपने मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना। कहा अम्मा दूसरा क्या? कहा जब तुम लड़ते लड़ते फुरात पे पहुंच जाना तो पानी न पीना, इसलिए तुम्हारे मामू के बच्चे प्यासे हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। तुम्हारे मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं। अब ये हुआ कि अब दूसरा दिन हुआ, शबे यौम आशूर आई। अब अली दोनों बच्चे खैमे के बाहर खड़े हुए। जनाबे ज़ैनब आई। कहा है बच्चों तुम अभी तक गए नहीं? कहा अम्मा मामू इजाज़त नहीं देते। कहा अम्मा मामू इजाज़त नहीं देते। जनाबे ज़ैनब ने कहा जाओ अब्बास को बुला के लेके आओ। अब्बास को बुला के ओनो मोहम्मद अब्बास को बुला के लाए। कहा है अब्बास, कहा बीबी बताइए क्या हुक्म है? कहा है अब्बास हुसैन से कहो कि तुम्हें ज़ैनब के हक़ का वास्ता, तुम्हें ज़ैनब के हक़ का वास्ता इजाज़त दे दो। जैसे ही अब्बास ने कहा इजाज़त मिल गई। एक घोड़े पे एक बच्चे को हज़रत इमाम हुसैन ने सवार किया, एक को हसन ने सवार, एक को अब्बास ने सवार किया। दोनों बच्चे चले। एक ने कहा अपने मनी मन में भैया आप मैमना से आना, मैं मैसरे से आऊँगा और कल्बे लश्कर पे मिलेंगे। ये जंग करते करते दोनों बच्चे कल्बे लश्कर पे आ गए, फुरात पे आ गए, ठंडी हवा चलने लगी। उन फुरात पे आ गई, ठंडी हवा चलने लगी। खैमे का रुक करके कहा अम्मा मैंने पानी नहीं पिया। हाँ ज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अब जैसे ही ये देखा उमर साद ने देखा, तमाम फ़ौज को हुक्म दिया। फ़ौज ने एक बच्चे के सर पे ऐसी तलवार लगी, बच्चा ज़मीन से नीचे आया। दूसरे बच्चे के सर पे गुर्ज लगा, दोनों नीचे आए। आके ही कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आए मेरे मामू मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज़ादारो इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास दौड़ते हुए आए। उन्होंने क्या देखा? दो बच्चे पड़े हुए। अब दोनों बच्चों ने अपने मामुओं के सर के पीछे हाथ ले गए। कहा बच्चों क्या कहना चाहते हो? कहा मैं बस यही कहना चाहता हूँ जब आप खैमे में जाएं अम्मा से ये कह दे कि ओनो मोहम्मद ने पानी नहीं पिया। मोहतरम